नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज एजुकेशन मैथ्स में। आज हम आपको मैथ्स का अगला प्रीवियस ईयर्स पेपर लेकर आए। काफ़ी शानदार क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं आज आपको बेहतरीन तरीके से। काफ़ी शानदार क्वेश्चन रहेंगे। हर एग्ज़ाम की आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में मैथ्स आता है वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन की। 6 संख्याओं का औसत 16 है। क्वेश्चन क्या है? 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो हम लिख लेंगे 6 इंटू 16। तो 16 इंटू 6 कितना होगा फ्रेंड्स? 16 छके 96। यदि एक संख्या को हटा दी जाए, अगर एक संख्या हटाएंगे, 6 में से एक जाए, कितनी बचेगी? 5। और औसत 17 हो जाता है, तो 5 का गुणा 17 में कर देंगे। 17 पंजे कितने होंगे? 85। बस आपको कुछ नहीं करना है। निकाली गई संख्या इस 96 में से 85 घटा दो, तो 6 में से 5 गई 1, 9 में से 8 गई 1, 11। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठहराव को छोड़कर एक रेलगाड़ी। क्वेश्चन शांतिपूर्वक पढ़ें पहले। ठहराव को छोड़कर एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर है। ठहराव सहित ये 36 किलोमीटर की है। यदि रेलगाड़ी को प्रति घंटे मतलब 60 मिनट में रुकती हुई कितनी चलेगी? तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना है। ये ज़्यादा वाली कौन सी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कम वाली ये रुक रुक के चल रही। तो आप 45 में से 36 घंटे को घटाएं तो कितना बचेगा प्यारे साथियों? 9 घंटा। और बटे में आप 45 का भाग लगा दें, और इंटू में आप क्या कर दें? 60 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 9 एकम 9, 9 पंच 45, और 5 से आप 60 को कितनी बार काटेंगे? 12 बार। तो 12 मिनट विल बी द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में शानदार तरीके से दे रखा है। हर कंपटीशन एग्जाम में पकड़ रहेगी, शानदार तरीके से क्वेश्चनों का निपटारा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में ₹9600 के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। अब जब भी आपको एसआई वाला क्वेश्चन आए, क्या एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, जब भी इस तरीके का आए और आपको देखना है कितने साल का दे रखा, 5 साल, तो आपको ध्यान रखना है और परसेंट कितना है। तो आप पहली बार कितना मान लें? 100। दूसरे बार में 10 जोड़ दें तो 110। तीसरी बार में 20 जोड़ दें, 110 में 10 जोड़ दें 120। फिर अगली बार में 10 जोड़ दें 130। फिर अगली बार में 10 जोड़ दें 140। आपको कहाँ तक जोड़ना है? 5 बार जोड़ना है। तो 100, 110, 120, 130, 140। कितने साल है? 5 साल है। इसलिए अब आप जब इनको जोड़ेंगे तो 0, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 की 0 हासिल 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कितना है? 600 के बराबर आपको दे रखा है 9600। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 6 से 16, 6 से 96 कटेगा। 1 बराबर 16 बार। 1 बराबर 16 है, तो कोई भी चीज़ कितने परसेंट होती है? 100%। तो आप 100 का गुणा कर दें मूलधन में, तो 1600 आपका करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आप जब भी कभी ऐसा सवाल आए किस्त वाला साधारण ब्याज में, तो आप जितनी बार बोले उसमें 10-10 बढ़ते जाए। फर्स्ट बार आपको 100 मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.24, 0.36। क्या दे रखा है आपको? 0.24, फिर 0.36, और फिर दे रखा 0.48। आपसे बोल रखा है लघुत्तम समापवर्तक, तो एलसीएम पूछ रहा है। तो पॉइंट हटा के आप बटे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। पॉइंट हटा के बटे में क्या करेंगे आप? 100, क्योंकि पॉइंट के पीछे 2 संख्या है। पॉइंट हटा के बटे में 100। तो आपको दिमाग में ऐसा पता होना चाहिए, 24/24, 36, 48 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है? 144। मतलब 24 के पहाड़े में 144 भी आता है, 36 के पहाड़े में 144, 48, मतलब तीनों का एलसीएम क्या हो गया? 144, और बटे में क्या रहेगा? 100। आप ऐसे ही दिमाग लगा सकते हैं। तो आप 100 का भाग अगर 144 में लगाएंगे तो 1.44 आएगा क्या? जो ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। आप ऐसे दिमाग लगा ले, क्या 24 से 120 कटता है? तो 24 से कटता है, लेकिन 36 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 36 से 180 कटता है क्या? इससे नहीं कटेगा। 148, 96, ये पूरी तरीके से ये नहीं कटता, जो ऑप्शन नंबर सी ही कटेगा सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा? जब भी आपको इस प्रकार का कभी भी आंसर दे, जब कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे, तो आपको क्या करना है? इस क्वेश्चनों में 41 का भाग लगा लें आप, पहली संख्या का दूसरी में। तो 41 एकम 41,
या आप यहाँ पे भाग लगा के देख लें। 41 का भाग आपको लगाना है 64 में लगाना है, ठीक है। पहली बार आप ऐसा कर लें। तो 41 एकम 41, फिर घटाएंगे हम 64 में से 41 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 64 में से 41 जाएंगे, 4 में से 1 गई 3, 6 में से 4 गई तो कितनी बची प्यारे साथी? 23, ठीक है। कितनी बचेगी? 23। देखो पहली बात तो इसमें हम ऑप्शन से देखते हैं क्या 40 से 70 कट सकता है क्या? 40 से 70 जो एक बार के समथिंग कटेगा, ये भी एक बार के समथिंग कटेगा। तो हमें पहले बताना क्या है, आप उस क्वेश्चन पे ध्यान दें। हमें क्वेश्चन में बताना है सबसे बड़ा अनुपात। तो ये जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, और जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा। तो 26 से 99 तो कितनी बार कटता है? 26 से 90 तो 2 बार के समथिंग कटेगा, है ना। 26 से ये कटेगा 2 बार के समथिंग, तो ये तो होगा ही नहीं कभी, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 64 का भाग आप 41 में लगा के देखना, फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। 90 का भाग आप 26 में लगा लेना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 59 का भाग आप 50 में लगा लेना। 70 का भाग आप 40 में लगा लेना। और जो आपको छोटा दिखाई दे इनको काटने पर, जो छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा रहेगा। और ये तो सबसे बड़ा, देखो 26 का है, ये तो सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो कभी नहीं होगा। ये तो मैं इतना बता देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचेंगे हम। 3 संख्या 1:9:7 के अनुपात में उनका एलसीएम 6930 है, एचसीएफ ज्ञात की। जब भी इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्व देंगे। 1 × 9 × आप क्या लिख लें, 7 लिख लें, बराबर में क्या लिख लें, 6930। कुछ भी नहीं करना है आपको, 7 से काटना है इसको। 7 से 7 नाम 63, यहाँ कितने बचे 6, फिर 7 नाम 63, 990 हो गए। 990 को 9 से काटोगे तो कितना आएगा प्यारे भाइयों, 110। तो 110 मतलब ऑप्शन नंबर बी में शानदार तरीके से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे हम। अच्छे लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे एग्जामों में आएंगे। रेलवे, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एमपी पुलिस, जो भी एग्ज़ाम की आप किसी भी सेंट्रल स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है x+1 = 15 है। x+1 अपॉन, तो ए का ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, a+1 का क्यूब, है ना। a+1 ये दे रखा है आपको, सॉरी ये आपको दे रखा है यहाँ पे ये यहाँ पे आपको दे रखा है a+1/a, ठीक है। ये 15 दे रखा है, और ये पूछना चाह रहा है a³ + 1/a का क्यूब। तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसका क्यूब करना है। 15 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 3375, और इस 15 का 3 गुना, 15 का 3 गुना कितना होता है, 45। तो 5 में से 5 गई 0, 7 में से 4 गई 3, 3330 आएगा भाई। ऑप्शन में एरर है, इसमें 3380 लिखा रहा है, आप कितना कर लें इसको, 3330, जो ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा a³ - 3a, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचेंगे हम। यदि किसी इसका आप हमें होमवर्क में आंसर दें, टेस्ट में आपका घर से एक क्वेश्चन सोल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6250 की धनराशि पर 12% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज क्या। इसके हम 2 मेथड देखेंगे। पहला मेथड तो यही, SI = P × R × T अपॉन 100। 6250 आपको प्रिंसिपल दे रखा है, मल्टीप्लाई P, R की वैल्यू 12 दे रखी है, समय आपको 3 साल दे रखा है। तो 3 का मल्टीप्लाई अपॉन में क्या कर देना, 100। तो 25 से काटेंगे, 25 चुको 100, 25 का स्क्वायर 625, मतलब 25 का स्क्वायर 625, तो 250 बार कट गया ये, है ना। 4 से आप काटेंगे, 4 तिया 12, तो 250 तो आपके पास ये है, 250 तो आपके पास ये है, और 3 तिया कितने कर देना, 9। तो आप 9 का 0 में करेंगे, 9 × 5 = 45 की 5 हासिल के 4, 9 दूनी 18 और 4 22, मतलब 2250, जो ऑप्शन नंबर 4 में शानदार तरीके से दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। अब इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, हम डायरेक्ट फ्रैक्शन मेथड से भी इसको कर सकते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी,
इसको हम फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन से 12 का गुणा अगर मैं 3 में करूँगा तो 12 तिया कितने हो गए प्यारे साथियों 36, 36/100। अगर मैं 4 से काटूँगा 4 नमा 36, 4 से काटूँगा 4 पंजे 20 मतलब 9/25। तो हमें पूछ रहा है ब्याज, तो ब्याज ऊपर का है तो आप 9 का मल्टीपल चेक कर ले पहले। तो 5 2 7 और 1 8 नहीं होगा, 5 2 7 नहीं होगा, 5 4 9 2 13 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो 9 का मल्टीपल है मतलब 5 2 7 2 9 2 18 4 9 5 45, ये 9 से कटेगा पूरी तरीके से। तो हमने इसमें फ्रैक्शन नहीं लगाई, सिर्फ क्या लगा लिया विभाज्यता का नियम 9 से, क्योंकि 25 की वैल्यू आपको दे रखी है 6250। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से प्यारे साथी 25 का स्क्वायर मतलब 1 की वैल्यू 250। तो आप 250 का अगर 9 गुना करेंगे ना तो 2200 क्या आएगा 50। बस ये नेक्स्ट मेथड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जो आपके सामने क्वेश्चन है ये भी एग्ज़ामों में आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी 2025। क्वेश्चन आपके सामने बोलना चाह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य होगी। अब 41 का विभाज्यता का नियम होता ही नहीं है, इसका आपको भाग लगा के देखना पड़ेगा। तो पहली संख्या में हम देखेंगे 7995 डिवाइडेड बाय 7995 है, और अपोन में क्या है प्यारे साथियों 41 से आपको भाग लगाना है। तो 41 से मैं काटूंगा, 41 एकम 41, 79 में से अगर मैं 41 को घटाऊंगा तो 9 में से 1 जाएगी 8 बचेगी, 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेंगे, मतलब 389 हो जाएंगे। अब 41 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ूँ कि 389 समथिंग पहुँच जाऊँ। तो 41 × 8 करके देखता हूँ मैं साइड में, 8 एकम 8, 8 चुको 32 समथिंग 8, 9 बार और देख लेता हूँ मैं, कभी 9 बार आ जाए तो, है ना। 41 × 9 ज़्यादा तो नहीं होगा, 9 एकम 9, 9 चुको 36, ठीक कितनी बार जा रहा है 369 बार। 0 बचेगा, ठीक 8 4 205 बचेगा प्यारे साथी। तो 205 41 से पूरी तरीके से कटेगा, कितनी बार 5 बार। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य, 7 का मल्टीपल चेक कर लो, 8 87 7 से कभी नहीं कटेगा। 7 से दूसरी संख्या देखेंगे हम 875 कट सकती है क्या, तो हम काट के देखेंगे। 7 एकम 7, यहाँ बचा 1 हो गए 17, 7 दूनी 14, 3 बचे 7 पंजे 35, बिल्कुल पूरी तरीके से 875 कटेगा 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.64 डिवाइडेड बाई 4, फिर डिवाइड 1.28 माइनस 0.16। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप क्या करें, पहले तो 4 का भाग 64 में लगाएंगे तो 0.16 आपके सामने आएगा, ये आपने कर लिया इतना। उसके बाद में डिवाइड बोल रखा है, क्या बोल रखा है डिवाइड, यानी कि क्या होगा आपका भाग। 0.16 दे रखा, तो मैं इसको क्या पूरी तरीके से सोल्व भी अच्छे से कर लूँ। अगर मैं 4 का डिवाइड 64 में लगाऊंगा, 0 तो यही से, तो मैं डायरेक्ट 0.16 लिख लूँ, है ना, अपॉन, ये डिवाइड का मतलब क्या रहेगा यहाँ से अपॉन 128 में से 1.28 में से अगर मैं 1.16 घटाऊँगा, इधर घटा के बता रहा हूँ आपको मैं, है ना। तो 0 पॉइंट कितना रहेगा प्यारे साथी 0.16 घटाना है, तो 8 में 6 जाएगी 2, 2 में से 1, 1 में से 112, मतलब मैं लिख सकता हूँ 1.12। तो पॉइंट से पॉइंट कटेंगे, तो आप लिख सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को ऐसा, आप क्या इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं। अब ओरिजिनल में आपके पास आ गया है 16/112, 16/112 को आप काटेंगे किससे, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, फिर 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 3 बचे 4 8 32, फिर 4 से काटेंगे 1/7, मतलब जो ऑप्शन नंबर आपको किस में दे रखा है, ए में दे रखा है, काफ़ी शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचेंगे प्यारे भाई। 5 कुर्सियाँ 1200 रुपये में बेचकर एक बढ़ई को 2 कुर्सियों के क्रय 2 क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ परसेंट ज्ञात। तो लाभ परसेंट आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहाँ से प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है SP माइनस CP,
ठीक है। तो प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 2 के क्रय मूल्य के बराबर। तो 2 CP बराबर SP बेचकर, मतलब 5 SP, 5 SP है प्यारे भाई, माइनस CP, 5 CP रहेगा। अब आपको पता है ये 2 CP, ये माइनस के 5 CP इस तरफ आके कितने हो जाएंगे प्यारे भाई? 7 CP बराबर ये 5 SP है ही सही। ठीक है प्यारे साथी। अब आपको पता है ये CP गुणे वाली संख्या भाग में पहुंचेगी, तो CP बटा SP बराबर 5 बटे क्या हो जाएंगे? ये गुणे वाली भाग में पहुंच जाएगी, 5 बटे 7। तो आप 5 वाली चीज़ 7 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 का प्रॉफिट। किस पे हुआ? 5 पे। इनटू में क्या करेंगे आप? 100। 5 से 100 को काटेंगे 20 बार और 20 का 2 गुना करेंगे तो प्यारे साथी कितना आएगा? 40। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 24 छात्रों की एक समूह की औसत आयु कितनी है? 15। 24 छात्रों की औसत आयु है, एक समूह की 15 है। 24 छात्रों के समूह की औसत आयु 15 है। तो आप 15 का गुणा 4 में करेंगे, 15 चौको 60 की 0 हासिल के 6, 15 दूनी 30 और 3, 30 और 6 36, 360। और वो बोल रहा है यदि 9 वर्ष की आयु का एक छात्र समूह छोड़ देता है, मतलब 9 वर्ष की आयु का एक छात्र को हम घटाएंगे तो ये कितने बचेंगे? 353 बचेंगे क्या? तो नई औसत, तो 23 से आपको भाग लगाना है, ये माइनस होंगे। तो आपको पता है 23 एकम 23, तो 35 में से 23 जाएंगे तो प्यारे साथी 35, 23 10 33, 23 10 33, 33 और 2 मतलब 12 बच रहा है, 12 मतलब 123 हो जाए। मुझे 23 का भाग अब देना है 123 से ज़्यादा नहीं होना। 23 पंजे 115 समथिंग मुझे शुरू में दिख रहा है 15 के समथिंग, मतलब 15.26 विल बी द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में काफ़ी शानदार तरीके से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 8 वर्षों में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे भाई। चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है मतलब 1 रुपये थे आपके पास, कितने गुने हो जाते हैं? 3 गुने हो जाते हैं। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। तो उसे अपने मूल का 9 गुना होने में, 9 गुना मतलब इस 3 का स्क्वायर होगा जब भी तो 9 गुना होगा। तो वो पूछ रहा है कितने वर्ष लगेंगे। तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ये वर्ष में आप इसकी पावर का गुणा कर दें। तो 8 × 2 इज इक्वल टू 8 दूनी 16, मतलब 8 दूनी 16 विल बी द 16 वर्ष करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में काफ़ी शानदार तरीके से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे अपन, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है और हर तीसरे दिन भी उसकी मदद सहायता करता है। अकेले भी 48 दिन में करता है। अब आपको पहले तो इनका लेना है एलसीएम। तो 36 और 48 का एलसीएम समथिंग आपको दिमाग में मैं यहाँ पे लेके बता रहा हूँ, फिर रफ करूँगा मैं प्यारे साथी। 12 से काटूंगा मैं, 12 × 36, 12 × 48, 3 और 4, तो 12 × 36 दूनी 72 दूनी 144 होगा। इन सब का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 क्या प्यारे भाई एलसीएम हो जाएगा इनका। बस इतना सा क्वेश्चन है मेरा अभी आपसे। 144 क्या हो जाएगा भाइयों? 144 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, मतलब ये कितनी बार कट रहा है? 4 बार। और 38 का 3 गुना होता है 144। अब आपसे क्वेश्चन में जो बोल रखा है ना उसको समझना। बी हर तीसरे दिन कार्य करता है। अब मैं इसको रफ पेज में करके बताऊंगा आपको। बी हर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले साइड में, बी हर तीसरे दिन कार्य करता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बी हर तीसरे दिन कार्य करता है मतलब ए शुरू में कार्य करता है, ए शुरू में 4 कार्य करता है, फिर दूसरे दिन भी ए ही कार्य करता होगा, वो भी 4 कार्य करता है। अब तीसरे दिन बी उसकी सहायता करता है, मतलब ए की सहायता कौन करता है? बी करता है। तो अब ये 4 और 3 कितना कर रहा है? 7।
यानी कि ये टोटल कितने होगा यहाँ से 15 होगा, ये याद रखना। ठीक है, अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ प्यारे साथी, अभी बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा इस क्वेश्चन। यानी कि 3 दिन का कार्य, आप देखें ध्यान से, 3 दिन का कार्य इन्होंने कितना कर लिया, 3 दिन में इन्होंने 15 कार्य कर लिया। और आपको पहुंचना कहाँ तक है प्यारे भाई, देखो ध्यान से, 144 तक। तो 15 नमा 135 करूँ मैं, तो इसका भी ये कितना गुना करूँगा 9। तो 27 काम कर चुके हैं हम, 27 काम कर लिया कितने दिन में, 135 दिन में। अब वो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, वापस देखो, अब बारी किसकी आई, एक ही, फिर दूसरे दिन भी बारी एक ही, तो 4 और 4 वापस 8 कार्य कर लेगा। तो 8 कार्य जैसे ही 2 दिन में करेगा, 2 दिन में 8 कार्य, 2 दिन और जोड़ दूंगा मैं, 27 में 2 जोड़ूंगा 29 कार्य, 8 कार्य ये कर लेंगे तो 135 में अगर 8 जोड़ूंगा 145, 143 कार्य कर लिया। अब काम बचा और तीनों मिलके करेंगे, दूसरा वाला तीसरा वाला आएगा, तीसरा वाले 7 दिन में कर रहे हैं, तो 29 सही 1/7 विल बी द करेक्ट आंसर, जो आपके ऑप्शन नंबर किसमें सी में दे रखा है, काफ़ी शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती, ट्रेन की चाल बताइए। तो चाल बराबर क्या होता है आपका, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 8/9। अब क्या मैं इस 9 को, प्यारे साथी ध्यान से देखना, क्या इस 9 को मैं नीचे वाले बटे को ऊपर भेज सकता हूँ क्या, बस इतना सा पूछना चाह रहा हूँ। ये 9 ऊपर पहुँच जाएगा, बस 8 से काट दो, 8 एक कम 8 बचे 7, 8 नमा बहुत बचे 8 7 8 नमा 72 है ना। तो 19 का 9 गुना होता है प्यारे साथी 171, 19 का 9 गुना होता है 171, नमा नमा की 81 करके देख लेना अब गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की चाल से चलती है, 54 किलोमीटर की आवर की गति से एक प्लेटफार्म को 44 सेकंड में पार करती। प्लेटफार्म की लंबाई बता। चाल बराबर क्या होता है प्यारे साथी, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी दे रखी है 54, और हमें आंसर में क्या दे रखा है मीटर में, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 बराबर चाल हो गई है। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी है 162, और प्लेटफार्म की बोल रही है, तो प्लेटफार्म की अपन प्लेटफार्म को पी मान लेता हूँ, और प्लस कितना हो जाएगा 162, या मैं पहले ऐसे भी लिख सकता हूँ साथी, 162 प्लस पी, इसमें आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं ले, प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ दूँ, अपोन में सेकंड कितना ले रहा है वो 44 सेकंड, तो यही तो होता है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, यही होता है जो मैंने लिख दिया। तो मैं काटूंगा 18 तिया 54, 3 बार काट दिया, 5 तिया ये 15 हो गए, 15 का गुणा 4 में करूँगा, 15 चौको 60 की 0 हासिल के 6, देखो इधर इसका क्रॉस इधर कर रहा हूँ, 15 चौको 60 की 0 हासिल के 6 है ना, 15 चौको 60 की 0 हासिल के 6, 15 चौको 60 और 6 66, 660 बराबर 162 प्लस पी। अब आपको पता है प्लेटफार्म की लंबाई अगर हमें निकालनी है तो हम 162 इसमें से घटा देंगे, तो ये इधर आएंगे, तो ये इधर आएंगे, जब 10 में से 2 जाएगी लास्ट में 8 आएगी, मतलब 498 विल बी द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में शानदार तरीके से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36, 54, 72 और 96 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आरआरबी TSTECH 26/12/2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन का एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं। 36 का मल्टीपल होता है क्या 9 4 का मल्टीपल होता है, 4 के मल्टीपल तो सभी है, 4 से पता नहीं चलेगा। 9 का मल्टीपल देखो 9 6 15 4 19, ये नहीं होगा। 8 6 14 4 18, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 7 6 13 4 17, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी। तो आप जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन को आप क्या करें, ऐसा 2500 का क्रॉस करेंगे इसमें, तो 2500 में से अगर 2500 कम 2500 में से 99 में घटाऊंगा तो ये आएंगे 2401 बटे में क्या रहेगा प्यारे साथी 2500,
है ना प्यारे भाई। मैं एक बार और आपको अच्छे से समझाऊंगा ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को, नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे। 2500 का गुणा 1 में किया, 2500 एकम 2500 में से 99 घटाऊंगा तो 2401 आएंगे, और बटे में 2500 वैसे वैसे बराबर में क्या है 49 बटे रूट में क्या है प्यारे भाई x। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको जो बताना चाहूँ वो आप ध्यान से देखिएगा। क्या मैं 24, नेक्स्ट पेज है क्या, बिल्कुल है। 2401 को 49 लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकता हूँ 49 बटे, मैं यहाँ पे लिखूँगा, थोड़ा सवाल बड़ा होगा। क्या मैं 2401 को 49 लिख सकता हूँ क्या, और 2500 को 25 लिख सकता हूँ क्या, सॉरी 2500 को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या 2500 है ना, हाँ 2500 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2500 को मैं लिख सकता हूँ 50, तो मैंने ये लिख दिया 50। ठीक है प्यारे साथी, 50 लिख दिया, बराबर में 49 रूट में x ऐसा का ऐसा ही। करनी फ्री कर दी मैंने, करनी से मैं फ्री कर दिया दोनों को। ठीक है, अब ये सॉरी अभी करनी है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, 2500 को मैंने क्या, देखो ध्यान से, 2401 को 49 लिख दिया, 2500 को कितना लिख दिया मैंने 25 लिख दिया, ये मैंने लिख दिया इतना इतना। और सॉरी यहाँ पे अब करनी नहीं रहेगी प्यारे साथी, यहाँ पे क्या नहीं रहेगी, करनी नहीं रहेगी, करनी मैंने फ्री। 49 से 49 काट दिया तो ये क्या करनी x बराबर 50 आ गए क्या। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का वर्ग कर दूंगा, तो करनी x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, करनी सॉरी x का स्क्वायर तो सिर्फ x ही रहेगा, तो x का स्क्वायर क्या रहेगा प्यारे साथी, x का स्क्वायर x बराबर, और 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे साथी 2500 विल बी द करेक्ट आंसर, जो आपके ऑप्शन नंबर किस में दे रखी प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर डी में शानदार तरीके से दे रखी। तो आज के हमने क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से सोल्व किए। अगर आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।